हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। सो ये वीडियो रहने वाला है और ये पहली वीडियो सीरीज़ है यहाँ पे 2025 के रिगार्डिंग, जिसमें हम करियर की डिटेल में रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग रहने वाली है वृश्चिक राशि वालों के लिए, टॉरस के लिए। और अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर लग्न से अगर आप देखते हैं, आपका असेंडेंट जिसको बोलते हैं राइजिंग साइन, अगर आप किसी भी तरह से मानते हैं कि आप वृषभ राशि हैं, टॉरस हैं, तो ये वीडियो आपके ही लिए है। डिटेल में जितना हो सकेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करूंगी। और क्योंकि गाइस ये जनरल और कलेक्टिव है, आपकी कलेक्टिव एनर्जी से बनती है ये रीडिंग, तो हो सकता है किसी किसी को ये रेजोनेट ना भी करे और बहुत लोगों को ये फुली रेजोनेट करे। सो जितना पार्ट आप लोगों को रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा वीडियो। और अगर मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और उसका गुड कर्मा किसी की लाइफ में अगर इस वीडियो की हेल्प से कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी अच्छा कोई मैनिफेस्ट करता है, तो उसका गुड कर्मा आपको भी मिलता है और मुझे भी मिलता है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के कार्ड्स देखना शुरू करती हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ से हमें ना इनफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे 2025 के बारे में कि कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें हैं। वाओ, क्लेम कर लीजिएगा। सबसे पहले ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। हम फाइनेंस की रीडिंग कर रहे हैं, हम करियर की रीडिंग कर रहे हैं, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ का क्या एस्पेक्ट रहने वाला है। और इतना अच्छा कार्ड आया है यहाँ पे आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 का एनर्जी है और 2025 भी 9 ही है, 9 का ही ईयर है, 9th ईयर है ये। और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, आई मीन वाओ, एंड किंग ऑफ कप्स। हे भगवान, ठीक है। क्या आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया था, क्या विश मांगी थी गाइस, बहुत ही बढ़िया कार्ड आए हैं। मतलब आई मीन वाव वाला ना, एक वाव मोमेंट होता है कि भाई मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया। और मुझको भी बहुत अच्छा लगेगा अब इस रीडिंग को करना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस वाले कार्ड से ही शुरू करूँगी। इस रीडिंग को आप क्लेम भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट करके जरूर कमेंट में ना आप क्लेम करेंगे कि हाँ ये एनर्जी मेरी है और मैं 2025 में यही चाहता हूँ। ठीक है। जब हम क्लेम करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देते हैं कि हाँ मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। अगर रीडिंग देखते हुए मेरी चाहे किसी की भी या कोई भी प्रेडिक्शन वाली वीडियोस अगर आप देखते हैं, आपके मन में ये रहता है कि होता तो कुछ नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। जब आप उस पर यकीन करते हैं और बिल्कुल दिल से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये होने वाला है, दिस इज गोइंग टू हैपन विद मी, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई फ्यूचर, तो चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। इस कार्ड का थीम देखिए, दिस इज यू, मेल फीमेल आप जो भी हैं, ये आप हैं। ठीक है। और ये आपका व्हीकल है, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है, ये आपको आपके जो होता है ना कि डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, किसी भी तरह के रिसोर्सेज हैं जो आपके, वो हैं। और यहाँ पे ये पैसा आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है। किस तरह का कार्ड आया है, मतलब आप पैसे के पीछे नहीं है, आप पैसा नहीं बना रहे हैं। ये कोई 8 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, ये कोई 7 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है कि डाउट है बनेगा कि नहीं बनेगा। ये है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ना कोर्ट कार्ड है ये यहाँ पे। तो मेन कार्ड होता है, मेजर कार्ड होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने 2025 से ढेर सारे ना हार्ड लेसन्स लर्न किए हैं और काफ़ी चीज़ों पे काम किया है, अपनी शॉर्ट कमिंग्स पे, अपने खर्चों पे आपने कंट्रोल किया है, और अपनी जो गलत आदतें थी, पैसे को खर्च कर देना, पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट ना करना, या किसी भी तरीके से लोअर पोटेंशियल में आप लोग, मुझे लग रहा है कि काम करते हुए मुझे नज़र आए कि आपका पोटेंशियल काफ़ी था, लेकिन कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं 2024 में कि पैसे को बढ़ा सके। हालांकि फ्रस्ट्रेशन का एनर्जी काफ़ी है और हार्डवर्क का एनर्जी काफ़ी, आप लोगों ने हार्डवर्क बहुत किया है, फ्रस्ट्रेशन टू मच रही है, रातें आप लोगों ने काली की हैं इस बारे में सोच सोच के कि यार कैसे मैं काम को बढ़ाऊं। और यहाँ पे हो सकता है जो मुझे लग रहा है किसी लव्ड वन का लॉस भी हो सकता है, ये पैसे का लॉस भी हो सकता है, ये रेपुटेशन का लॉस हो जाना किसी फॉर्म में। और ज़्यादा एनर्जी जो मुझे फील हो रहा है, जो मुझे चैनलाइज हो रहा है बियॉन्ड दिस कार्ड, देखो ये चैनलाइज जब मुझे एनर्जी होती है ना, अभी क्या है कि जनवरी का महीना चल रहा है, आज 6 जनवरी है, और मुझे ना मतलब गर्मी लगने लगी है अचानक से, और मतलब ना
बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है। तो ये चैनलाइज्ड मैसेज होता है इस तरह से कि वो बताता है। तो यहाँ पे चैनलाइज्ड मैसेज मुझे ये हो रहा है कि 2024 में किसी अपने को आपने खोया है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़। उस हेल्थ इशू में ना आपका पैसा बहुत लगा है, उसकी वजह से आप टेंशन में बहुत रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है आपका करियर सफ़र किया हो, जो टाइम और एनर्जी आपको देना था, जो पोटेंशियल आपके अंदर था, वो आप दे ही नहीं पाए। बहुत लोगों को जॉब छोड़ना पड़ा है उस वजह से, बहुत लोगों को छोटी जॉब करना पड़ा है, बड़ी जॉब को छोड़ना पड़ा है। बहुत सारे लोगों को ना उस प्लेस से बाहर आके अपने लव्ड वंस के पास टाइम स्पेंड करना पड़ा है, हॉस्पिटल्स के चक्कर, उस तरह की सारी चीज़ें। पैसा कमाया कम है और हेल्थ इश्यूज़ पे खर्च हुआ है, लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि उसको आप बचा भी नहीं पाए हैं, जो भी था वो, जो भी आपके लव्ड वन थे वो, ठीक है। एंड गॉड ब्लेस देम, ठीक है, उनको शांति मिले जो भी है। बट यहाँ पे मुझे तो यही एनर्जी ज़्यादा फील हुआ है। अब सबके साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा, तो जो बाकी हैं उनके साथ है कि किसी भी फॉर्म में पैसे का लॉस, किसी भी फॉर्म में कोई ह्यूमिलिएशन, किसी भी फॉर्म में कोई इस तरह की चीज़ कि दिल तोड़ जाए बिल्कुल ही। लेकिन ये पैसे और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। बहुत सारे लोगों के लीगल केसेस, लॉ सूट्स वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे, भाइयों के झगड़े जो आपस में हो जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए, पार्टनर्स के झगड़े आपस में हो जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए। पैसा, प्रॉपर्टी, उस तरह का लॉस है, पूरा हिस्सा ना मिल पाना या अपना हिस्सा लेने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, उसमें नाम खराब हो जाना, पब्लिक इमेज का एक डैमेज जो है ना, इमेज डैमेज हुई है आप लोगों की 2024 में, वो किसी भी वजह से हुई है। मोरल डाउन हुआ है, उसके मैंने रीजंस आप लोगों को गिनवाए हैं, इनफ रीजंस गिनवाए हैं। हो सकता है कोई रीज़न मैं अभी कैच ना कर पाई हूँ, तो आप देखिएगा। लेकिन 2024 ना आपका ऐसे ही रोते पीटते और मतलब ना इलॉजिकल वे में, मतलब कोई बीमार हो गया, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है, आप छोटी मोटी जॉब करके काम चला रहे हैं, पैसा आपका पूरा खर्च हो रहा है, ये इलॉजिकल है ना, कोई लॉजिक नहीं बनता इन चीज़ों का, बट ये हुआ है। और जहाँ भी आपने हाथ डाला है पैसे के लिए, नौकरी के लिए, कुछ भी है, नौकरियाँ छूटी हैं बहुत लोगों की, लोगों ने काम चेंज किए हैं और सफलता नहीं मिली है। कुछ भी किया है, नौकरी किया है, नौकरी चेंज किया है, चाहे बिजनेस में आए हैं, सफलता नहीं मिली है, लॉस है, पूरा लॉस में ही गुजरा है। बट यहाँ पे पैसा जो है उस पैसे की भरपाई भी यहाँ पे 2025 करेगा। और आपने ना 4-5 दिन निकल गए हैं अभी जनवरी के, फील कर लिया होगा वो शिफ्ट ना आप फील कर चुके हैं कि हाँ वो चीज़ आ गई है यार, कि ये छोटी जिंदगी मेरे को नहीं जीनी है, मुझे कुछ करके दिखाना है। ये 2025 का एनर्जी है। इवन कि मैं 3-4 दिन से इतना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है एकदम से, और एकदम से आ गया है कि नहीं यार कुछ करना है, कुछ एनर्जी से फील हो रही है कि हाँ वो जो स्लो था 2024 की, चलो कर लेते हैं, हो जाएगा, देखेंगे, वो नहीं है। शिफ्ट आ गया है एनर्जी में, तो आपकी एनर्जी में भी शिफ्ट आया। और ये एनर्जी शिफ्ट ना आपको उन लोगों से मिलाएगा, उन चैनल्स को खोलेगा आपके लिए जहाँ से आपके लिए सक्सेस आएगी, ग्रोथ आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, ढेर सारी ना मौके देगा और उन लोगों से मिलाएगा। इस तरह के संयोग बनेंगे कि आप सही टाइम पे सही लोगों से मिलेंगे। जैसे कि 2024 में कैसे संयोग बने, आप सही टाइम पे गलत लोगों से मिले, ठीक है। तो यहाँ पे है कि सही टाइम पे सही चीज़ें होना, सही लोग मिलना, सही गाइडेंस मिलना, सही डिसीजंस ले लेना, तो और पैसा उसके बाद आपको फॉलो करेगा। तो यहाँ पे एक चिंता मुक्त एटीट्यूड होता है ना, कि वरी नहीं है आपको बिल्कुल ना, और जो था ना वो सब चीज़ें खत्म हो रही है। यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन बताता है कि एक लंबा युद्ध आप लोगों ने लड़ा है, खुद के विरुद्ध, दूसरों के विरुद्ध, हो सकता है घर वालों के विरुद्ध, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे, क्योंकि हम करियर और फाइनेंस की रीडिंग कर रहे हैं, तो बिचिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स, इमेज को वहाँ पे डैमेज करना, ठीक है, टाई हार्ड कंपटीशन होना, और एक सारा दिन रहता है कि कॉशियस एटीट्यूड हो जाता है कि कोई कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, करेगा, मतलब कुछ ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप बड़े टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करते रहे हैं इससे पहले। और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स यही दिखाता है कि अब वो छूट जाएगा, या वो हार मान जाएंगे, या वो समझ जाएंगे। एडजस्टमेंट्स भी होती हैं इसमें, आपकी तरफ से भी एडजस्टमेंट्स हैं 2025 में। और जो आपका एनवायरनमेंट है, अब यहाँ पे हम फैमिली की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम करियर की ही रीडिंग करें, तो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट है। तो जो तनातनी थी, जो खींचातानी चल रही थी, जो ऑफिस पॉलिटिक्स, बैक बाइटिंग, इस तरह की चीज़ें थी, उसमें बहुत राहत है, क्योंकि आप ना अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, आप अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, और इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं कि ठीक है मैं चुप हूँ, साइलेंट हूँ, बट मैं वायलेंट भी हो सकता हूँ। ये चीज़ आप लोगों ने बता दी है। ये क्लियर मैसेज जा चुका है कि मेरी एक डिग्निटी है, ठीक है, तो उसको टच नहीं करने का, ये चीज़ क्लियर मैसेज आप लोग देंगे। और पूरा 2025 का थीम आप लोगों के लिए यही है कि आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखेंगे,
चाहे वर्क प्रेशर ज़्यादा हो, चाहे चैलेंजिंग जॉब हो, चाहे टारगेट्स किस तरह के भी हैं, आप उन्हें फुलफिल भी करेंगे। आप मतलब जिसे कहते हैं ना, अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। ये कार्ड होता है कि अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी है, अपना हक नहीं छोड़ना है, डटे रहने वाला एक कार्ड होता है ना, कि ऑल दो अंदर से हालत ख़राब है, पस्त है इंसान की हालत, लेकिन बाहर बिल्कुल अपने एनिग्मेटिक वे में इंसान खड़ा रहेगा। तो यही एनर्जी आप लोगों की है 2025 में, कि अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल भी हार मानने वाला एटीट्यूड मैं नहीं देख रही हूँ। गो गेटिंग का एटीट्यूड आया है, क्योंकि और ये एटीट्यूड सारे सोल ट्राइब में है, पूरी दुनिया में है, और हर एक इंसान कहीं ना कहीं इस शिफ्ट को फील कर रहा है। अब कुछ लोग उस शिफ्ट को फील करेंगे, उस पर काम करेंगे, कुछ लोग उस शिफ्ट को फील करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कुछ लोग तो फील भी नहीं कर पाएंगे कि कोई चेंज है, बट चेंज है। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था ना आपको इस कार्ड के रिगार्डिंग, इन 2 कार्ड्स के रिगार्डिंग मैंने बोला था कि लीगल केसेस चल रहे हैं बहुत सारे लोगों के, कोर्ट कचहरी हुआ है, घर के झगड़े जो हैं अदालतों में पहुँच गए हैं। ये भी हो सकता है कुछ पार्टनर्स हैं जो आपस में डिवोर्स या सेपरेशन को लेके, एलिमनी को लेके, इन सब चीज़ों को लेके, सेटलमेंट को लेके, मेंटेनेंस को लेके लड़ रहे हैं। ये कोर्ट में भी हो सकता है, आउट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, बट इस तरह का एनवायरनमेंट है फाइनेंसेस को लेके, कि फाइनेंसेस इस तरह के आपके ना स्टेक पे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रॉपर बंटवारा नहीं हुआ है प्रॉपर्टी का, या ब्रदर सिस्टर्स जो हैं किसी भी तरह से उसमें एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो गई है, चाहे बिजनेस की पार्टनरशिप्स हैं वो भी हैम्पर्ड हो गई हैं, वहाँ पे भी किसी ना किसी तरह का कुछ एस्केलेशन चल रहा है, या तो कोर्ट केस होने की उम्मीद है, या ऑलरेडी बहुत लोगों के हुए हैं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे ना ये चीज़ है कि इसमें सेटलमेंट आएगी। ठीक है, यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगी, आउट ऑफ कोर्ट होगी ये सेटलमेंट। और मुझे लगता है कि घर के बड़ों की जो एक मध्यस्थता होती है ना, कि हाँ वो मीडिएटर बन जाते हैं किसी मीडिएटर के थ्रू, तो आउट ऑफ कोर्ट होगा सेटलमेंट, लेकिन अच्छा होगा। उसके बाद क्या होगा 2019 में, एक तो ये सेटलमेंट हो जाएगा, और दूसरा ये है कि प्रॉपर जो बंटवारा है किसी भी चीज़ का, डिस्प्यूट से आप बाहर आएंगे, मन की शांति आपको मिलेगी। देखो यहाँ पे एक मन की शांति है, हालांकि यहाँ पे पेट के साथ दिखाया है इसको, बट इस कार्ड का थीम ये है कि मन की शांति हो जाना, घर के रिश्ते बहाल हो जाना। अब देखो, अगर आप कोर्ट केस करके जीत भी जाते हो तो आप जीत जाते हो, ठीक है, आपको आपका हक मिल जाता है, लेकिन रिश्ता ठीक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे रिश्ता ठीक होगा, तो जब रिश्ता ठीक होगा, एनर्जी ठीक होगी, आपकी भी ठीक होगी, सामने वाले की भी ठीक होगी, तो हो सकता है आप कोर्ट केस होते हुए भी बाहर ही इसको सेटल कर लो, या फिर कोर्ट तक जाओ ही मत। यही पार्टनर्स के साथ है। और यहाँ पे बड़े बुजुर्गों की मीडिएटरशिप मैं देख रही हूँ कि वो मीडिएट करेंगे बीच में ना, मीडिएटर कोई ना कोई बनेगा और जो आपकी हेल्प करेगा। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके जो भी आपका हिस्सा था वो आपको मिलेगा। 2025 में आपको गिफ्ट भी मिल सकते हैं, आपको गिफ्ट के रूप में चीज़ें मिल सकती हैं। आप इसको बुरा मत मानिएगा, बट ये सब चीज़ें हैं कि शादियां हमारे यहाँ पे होती हैं, हमारे कल्चर में, हमारी कंट्री में, तो शादियों में बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। ठीक है, दूल्हे को भी मिलते हैं, दुल्हन को भी मिलते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज में नहीं भी मिलते होंगे, बट हमारे यहाँ मिलते हैं। सो वो भी है आपके कार्ड में कि आपको उस तरह के गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, अपने इन लॉज से, अपने पेरेंट्स से, या किसी से भी, इवन अपनी कंपनी से। और ये भी है कि आपके फाइनेंसेस का इंक्रीज हो जाना, यानी कि आपको प्रमोट कर दिया जाना, आपका सैलरी हाइक हो जाना। और ये चीज़ भी है कि कोई प्रॉपर जॉब ऐसी मिल जाना जिसमें कि ऑलरेडी जो है आपका पे स्केल पहले से काफ़ी ज़्यादा हो। तो इस तरह का बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। आपके एनवायरनमेंट में सुख शांति मैं देख रही हूँ, जिस भी वजह से जहाँ पे भी लाइफ में कलेश हुआ था, और मोस्टली ये पैसे और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही था, तो वो वहाँ पे शांत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन से बताता है कि सेलिब्रेशन, यहाँ पे कोई एक सेलिब्रेशन आप लोगों की होने वाली है। और मुझे लग रहा है कि एक होता है ना कि घर की डील फाइनल कर दी है हम लोगों ने, चाहे घर नहीं खरीदा है बट हमने डील फाइनल कर दी है, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क हमारा हो गया है। क्योंकि 2009 जो है ना, मंगल देव का नंबर है, और प्रॉपर्टी हमेशा आपको मंगल देव देते हैं, चल अचल संपत्ति जो होती है ना वो हमेशा ही मंगल देव देते हैं। तो 2025 में बहुत लोग घर खरीद पाएंगे, ऑब्वियसली जो उसके बारे में प्लान कर रहे हैं। क्योंकि घर खरीदना कोई सब्जी तरकारी खरीदने जैसा नहीं है कि मन किया जाओ जी तरकारी ले आए, सब्जी ले आए, नहीं। जो प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी सेविंग्स है या जिनका सपना है, तो थोड़ी सी भी हिम्मत करने से ना 2025 जो है आपको घर का सुख देके जाएगा। यहाँ पे 4 पिलर्स हैं ये, और ये घर ही दिखाया हुआ है, छोटी सी हट दिखाई हुई है। और आप अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी करेंगे किसी भी तरीके से ना, सेलिब्रेशन। और ये सेलिब्रेशन, अगर ये हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं है, बहुत सारे लोगों के केस में ऑलरेडी उनके पास घर है और उनका घर लेने का कोई इरादा नहीं है, तो यहाँ पे है कि आपको करियर में इस तरह की चीज़ होगी कि स्टेबिलिटी आएगी,
आपके करियर में स्टेबिलिटी आ जाना, और आपके करियर में एक ड्रीम जॉब आपको मिल जाना, और करियर में ये है कि अपना काम शुरू कर देना, क्योंकि जब तक आप अपना काम शुरू नहीं करते हैं करियर में आपको स्टेबल फील होता ही नहीं है, क्योंकि जॉब है, नौकरी है, भाई नौकर हैं आप, आपको कभी भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो ये बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। कोई प्रॉपर्टी बना लेना, कोई व्हीकल खरीद लेना, ये 4 नंबर कार्ड्स ऐसा ही होता है, इसमें यही चीज़ें आती हैं। बट सेलिब्रेट करेंगे आप अपनों के साथ, दोस्तों के साथ, किसी भी तरह की सेलिब्रेशन जो कि बहुत बड़ी होती है, कोई बड़ा सपना लाइफ में पूरा कर लेना, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ फुल ऑन होता है। 4 नंबर का कार्ड जो है स्टेबिलिटी, आपकी स्टेबिलिटी के 4 पिलर्स होते हैं ये 4 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे लास्ट बट नॉट लीस्ट किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जो एक ऐसे इंसान को, हालांकि देखो करियर की रीडिंग है बट यहाँ पे एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि मुझे बोलना पड़ेगा, आप एक ऐसे इंसान बनेंगे 2025 में कि एक ऐसे सुलझे हुए इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो प्यार की कमी है ना आपकी लाइफ में उसको भी पूरी करेगा। और आप ना अब करियर में भी ऐसे ऑप्शंस ऑप्ट करेंगे 2025 में, या 2025 का अपना एनर्जी ऐसा होगा कि ऐसे करियर ऑप्शंस आपके पास लेके आएगा जो थोड़े से फेमिनिन होंगे और थोड़े से क्रिएटिव एस्पेक्ट वाले होंगे। लाइक आप लेडीज़ का जितना भी काम होता है, कॉस्मेटिक्स, अपैरल वगैरह, गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स, उनका भी कोई काम कर सकते हैं, इस तरह की फर्म्स में काम कर सकते हैं, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें कर सकते हैं, लाइक परफ्यूम एंड ऑल, ये सब चीज़ें, जितना भी वीनस का आर्टिकल होता है, ठीक है। और कोई क्रिएटिव काम आप किसी फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे या फिर सोशल मीडिया पे अपना काम कर सकते हैं। क्रिएटिव एस्पेक्ट बहुत है, डॉक्यूमेंटेशन एंड क्रिएटिविटी, इन 2 फील्ड में ही आप लोगों को सक्सेस मिलेगी 2025 में। और देखना ये चीज़ें अपने आप आपको वहाँ खींच के ले जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, उनको ग्रैब करना, और जिसे बोलते हैं कि टाइम पे हथौड़ा मारना किसी कील पे, वो आपका काम है। और एक ऐसे इंसान को आप वर्क प्लेस पे ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, या आप किसी ऐसे इंसान की तरफ ही 2025 में अट्रैक्ट होंगे जो इस तरह का एनर्जी ऑरा कैरी करता होगा, जो एक हील्ड इंसान है और जो अपने ऊपर काम करना चाहता है, जो प्यार को समझता है, जो फीलिंग्स को समझता है, जो लव एंड केयर के एस्पेक्ट को समझता है, और ढेर सारा इनर वर्क करता है, ठीक है। हो सकता है आप अपने ऊपर इनर वर्क भी करें। यहाँ पे मैं इनर चाइल्ड हीलिंग आपको करते हुए देख रही हूँ, मेडिटेशन आपको करते हुए देख रही हूँ। और मेडिटेशन वर्ड सुन के हमें लगता है कि व्हाट अ बोरिंग थिंग इज मेडिटेशन। दुनिया का सबसे अमीर से अमीर इंसान भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है। आपको क्यों लगता है मेडिटेशन बोरिंग चीज़ है? मेडिटेशन आपको आपके पास लेके आता है, और जब तक आप खुद के पास नहीं आएंगे तब तक प्रॉस्पेरिटी के पास भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह का एस्पेक्ट भी काफ़ी सारा है, और आप ना विलिंगली मेडिटेशन कीजिएगा, क्योंकि 2025 में ना एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, गुस्सा आना, एग्रेशन हो जाना, और छोटी मोटी सर्जरी हो जाना, बीमारी हो जाना, ठीक है, या तो गुस्सा आप करेंगे तो किसी का सर फोड़ देंगे तो कोर्ट कचहरी होगा, ठीक है, या तेज़ गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, और अगर आप गुस्सा आया उसको दबाएंगे किसी भी हिसाब से तो बीमार हो जाएंगे। यही तो 3-4 चीज़ें होती हैं। तो गुस्सा ना दबाना है ना दिखाना है, गुस्से को समझना है, गुस्से की एनर्जी को समझना है, और गुस्से की एनर्जी को डिसिपेट करना सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत रिक्वायर्ड है। मेडिटेशन जरूर से आप लोगों ने करना है। कुछ गाइडेंसेस मैं आपके लिए लूँगी, गाइडेंसेस बहुत ज़रूरी होने वाली है। सोर्स की एनर्जी है, इस कार्ड ने भी मुझे यही बोला था कि इस तरह का एनर्जी है 2025 में। जो आपका ऑरा है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना आप लोग अनजाने में इस चीज़ को टैप इन कर लेंगे अपने माइंड में कि आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। वो जो हर चीज़ का सोर्स है, जहाँ से हर सुख दुख उठता है, जहाँ से पैसा, प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी सब कुछ उसी के अंदर है, वो सोर्स मेरे ही अंदर है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नोइंगली या अननोइंगली आप उसको टैप इन कर लेंगे 2025 में, और ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएशन मोड ऑन होगा। ये कार्ड भी अगेन क्रिएशन का ही बताता है। अब क्रिएशन में आपकी शादी होकर आपके बच्चे भी हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो क्रिएशन। या आप क्रिएटिव फील्ड में आप कोई बुक लिख सकते हैं, कोई पोएम लिख सकते हैं, कुछ भी कोई पब्लिश कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने लिखा हुआ है, बट यू विल बी द क्रिएटर। कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे आप, अपना कुछ बना सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन उसको सेल कर सकते हैं, कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ भी चीज़, कुछ भी क्रिएट करने का, बिगनिंग से कोई चीज़ बिल्कुल शुरू से शुरू होती है, कोई चीज़ बिल्कुल शुरू होने वाली है जो अंदर ना आप लोगों के अंदर उमड़ रही है, घुमड़ रही है, ठीक है, कि मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, तो उसको एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ पे ना 2025 के अंदर। और यहाँ पे है क्लिंगिंग टू दी पास्ट है, ये एनर्जी है, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स में भी आई थी, यहाँ पे क्लिंगिंग टू दी पास्ट है।
पास्ट जो है आपको क्लिंग नहीं किए हुए हैं, आप पास्ट को क्लिंग किए हुए हैं और आपको लगता है कि पास्ट मुझे नहीं छोड़ता है। तो माय डियर सोल ट्राइब, आप पास्ट को नहीं छोड़ते हैं तो पास्ट को क्लिंग मत कीजिएगा, नहीं तो जिसे बोलते हैं ना कि गुड़ गोबर हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो गुड़ को गुड़ ही रखना है, गोबर के साथ मिक्स नहीं करना है उसको, और पास्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सोरो है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपसे दुखी आत्मा, जो बोलते हैं ना कि ये दुखी आत्मा है ये इंसान, आपसे ज़्यादा दुखी आत्मा ना इस यूनिवर्स में कोई नहीं होने वाली है फिर, क्योंकि 2025 तो ना चीज़ों में उथल पुथल मचा देगा फिर बहुत ज़्यादा बड़े वाली। इसीलिए मैं हर एक सोल ट्राइब को हर एक वीडियो में, हर एक शॉर्ट्स में समझा रही हूँ, मेडिटेशन जरूर करें, भगवान हनुमान की पूजा जरूर करें। ठीक है, अदरवाइज जो साल है ना मेक और ब्रेक वाला है। ऐसा नहीं कि मेक ही मेक करेगा, ब्रेक भी करेगा। या तो इतना अच्छा करियर में बूम दे देगा कि आप लाइफ लॉन्ग याद करेंगे कि यार वो साल आया था 2025, या फिर इतना नीचे ले जाके मारेगा, पटकेगा ना कि आप कहेंगे ओहो तौबा कराई थी यार उस साल ने। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती हूँ आपकी तौबा हो यहाँ पे। अब मैंने एक कार्ड मांगा था बट 2 आए हैं। बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं आप लोगों को, उन ट्रस्ट इश्यूज पे भी 2025 में काम करना पड़ेगा। ट्रस्ट इश्यूज को लेके आप लोग करियर में तो क्या कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एग्जॉशन का एनर्जी है, आप थके हुए फील हो रहे हैं यहाँ पे, और 2025 भी आपको बहुत काम करवाएगा, बहुत एग्जॉस्ट करेगा आप लोगों को। तो बीच बीच में आप लोगों ने ब्रेक लेना है। ठीक है, घूमने फिरने जाना है, मस्ती करनी है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी एनर्जीज को चैनलाइज करना है। यहाँ पे है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। रीडिंग सुनते हुए आप लोगों को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड ने इसको पकड़ा है कि ये सब नहीं हो पाएगा मेरे साथ, ये कैसे पॉसिबल है, बट ये होगा। ये सब चीज़ें आपकी ही एनर्जी में है, आपके ही सबकॉन्शियस माइंड में है। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ढेर सारा नेगेटिविटी आप लोगों ने अपने अंदर फिल किया हुआ है, उसको छोड़ने का टाइम आ गया है। नेगेटिविटी को हार्बर कर ही नहीं सकते हैं आप 2025 में। आप ये समझो कि 2025 में आप जो भी हो ना उसको वो बढ़ा देगा, एक्सपेंशन कर देगा। ठीक है, अगर आप गुस्से वाले हो तो गुस्सा बढ़ जाएगा, अगर आप वर्कोहोलिक हो तो आपका काम बढ़ जाएगा, अगर आप फोकस्ड हो तो आपका फोकस बढ़ जाएगा। जो भी है, जो भी आप उसको जो भी आप उसको दोगे वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा। ये आप समझ लेना बस। फिर आपने देखना है, क्योंकि आपकी एनर्जी है गाइज, आप ही फील करते हैं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, तो वो आपने देखना है कि वो बढ़ता रहेगा। योर हार्ड वर्किंग पेइंग ऑफ। 2024 को मैंने इतना आपको इसलिए समझाया कि वो जो चीज़ें हैं जो आपको लगी है कि यार बेकार चली गई, साल बेकार चला गया, टाइम वेस्ट हो गया, नहीं, वो वेस्ट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं वो हार्डवर्क का ना आपको अब पे किया जा रहा है। शो दी वर्ल्ड द रियल यू। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहने की कोशिश कीजिएगा 2025 में। उसका एक रीज़न है, 2025 में जितनी भी फेक चीज़ें हैं, फेक रिलेशन है, फेकनेस है ना, उन सबके चेहरों पे से नकाब हटेगा। सो अच्छी बात यही है कि आप नकाब ना ही ओढ़ें, क्योंकि वो वैसे भी हट जाने वाला है। और यहाँ पे गाइस मैं लूँगी कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेट क्लियरली से भी ज़्यादा यहाँ पे है कम्युनिकेट वाइजली। ठीक है, सही से बात करना, सही से बात, क्योंकि ना मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत चांसेस हैं यहाँ पे। वर्क प्लेस की हम बात करेंगे, क्योंकि हम फाइनेंसेस की ही बात कर रहे हैं, करियर की ही बात कर रहे हैं, तो अपने वर्क प्लेस पे, वर्क के रिगार्डिंग, अपनी फर्म के साथ, अपनी टीम के साथ आपको बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और बहुत प्रिसाइजली, बहुत पोलाइटली बात करना पड़ेगा, एंड बहुत वाइजली बात करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे सक्सेस है गाइज, इसको क्लेम कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ पे रोकें, सबसे पहले कमेंट करें, जिनको भी आप मानते हैं उनको धन्यवाद दें कमेंट में जरूर से। यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, जिसको भी थैंक यू बोलें, जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, वाहे गुरु, ठीक है, जीसस, जिसको भी मानते हैं उनको एक बार धन्यवाद जरूर दें, अपने स्पिरिट गाइड, एंजल्स। ठीक है, सक्सेस आपको गारंटेड है, और करियर में सक्सेस है, करियर में बूम आने वाला है आप लोगों की। और यहाँ पे है इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम करियर की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये इम्प्रूविंग हेल्थ आया है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से आपको बोलते हैं ना कि चेरी ऑन द केक है, क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी आपकी वेल्थ ठीक नहीं होगी। ठीक है, अगर आप बीमार इंसान हैं तो आप क्या ही काम कर लेंगे, और अभी आप ना मेंटली कहीं ना कहीं इमोशनली इतने स्टक हैं, इतने एग्जॉस्टेड हैं कि उस चीज़ को कार्ड्स ने पिक किया है। ये एग्जॉशन का एनर्जी है, थकान है मेंटल इमोशनल लेवल पे, तो वो भी इम्प्रूव होगी आप लोगों की। कार्ड्स ना पिक कर लेते हैं एनर्जीज को। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, अगेन दोबारा रिपीट हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें जिनमें आप उलझे हुए हैं, खासकर पास्ट की, ये हुआ वो हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, भाई उनके आंसर ना मैं दे सकती हूँ, ना कोई दे सकता है। उनके आंसर आपके ही भीतर हैं, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम है। और मेडिटेशन जब आप करेंगे उन प्रॉब्लम्स पे, उन प्रॉब्लम्स से मेडिटेट करना है आपने,
तो आंसर मिलेगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, किसी एक पर्टिकुलर जॉब को लेके, पर्टिकुलर करियर ऑप्शन को लेके, या किसी एक पर्टिकुलर सवाल को आपने मन में रखा है, सोचा है, तो उसका जवाब है नॉट द राइट टाइम। नो नहीं आया है, नॉट द राइट टाइम, अभी नहीं है, अभी उसका वक्त नहीं आया है। अपने वक्त पे वो होनी होगी, हो जाएगी, नहीं होनी होगी, नहीं हो जाएगी, और जो भी होगा आपके ही फायदे में होगा। अगर नहीं है तो नहीं है, सही टाइम नहीं है अभी तो नहीं है। डोंट वरी, जिन चीज़ों का सही टाइम है वो करिए आप। सही टाइम है कि आप एक्सरसाइज करें, आज से ही करें, जिस दिन ये वीडियो देखें जाएं और 2-3 किलोमीटर ना दौड़ लगा के आए बहुत अच्छे से, ठीक है। कोई फैंसी जिम नहीं करना है आप लोगों ने, एक स्पा लेना है, ये लेना है, आप दौड़िए। दौड़ हर कोई सकता है, ठीक है, हर जगह दौड़ सकता है, सड़कों पे दौड़िए आप, ठीक है, पर दौड़ के अपना पसीना निकालना है आप लोगों ने। दिस इज दी रेमेडी फॉर 2025 फॉर एवरीवन। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगता है आपको मेरा कंटेंट, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा गाइस। और अगर आप कोई हैं जो बहुत परेशान है, किसी भी तरह का पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, तो मेरी पर्सनल कंसल्टेशन गाइस वो पेड रहती हैं, और एक नंबर थ्रू आउट द वीडियो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा वीडियो पे, उस नंबर पे आप लोग ना, वो मेरी टीम का नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, हाय हेलो करेंगे तो भी चलेगा, टीम आगे से आपको गाइड कर देगी। वहाँ पे जाके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग सेशन, रिगार्डिंग चार्जेस, और न्यूमरोलॉजी की रीडिंग भी मैं करती हूँ, और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स भी देखती हूँ, नेम करेक्शन, मोबाइल नंबर चेंज, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक काउंसलिंग के सेशंस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं, क्रिस्टल हीलिंग एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ों में मैं डील करती हूँ। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। God bless you all.